तुम्बाड़, ये शब्द सुनते ही बहुत से लोगों के मन में कुछ प्रश्न जरूर आते होंगे। हम में से बहुत से लोगों ने ये कहानी जरूर देखी होगी और बहुत लोगों ने नहीं भी देखी होगी। भारतीय पौराणिक कथाओं पर आधारित यह कहानी समृद्धि की देवी और उनके ज्येष्ठ पुत्र हस्तर के इर्द गिर्द घूमती है, जिसे उसकी अतृप्त भूख के कारण श्राप मिला हुआ है। तो क्या सच में तुम्बाड़ जैसी कोई जगह है? कौन है ये हस्तर? ये देव थे या असुर? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सच में हस्तर जैसे कोई देव थे? तो आइए मिलकर ये जानने की कोशिश करते हैं। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तुम्बाड़ एक वास्तविक गांव है जो वास्तव में मौजूद है। शायद फिल्म में ये जिस तरह से दिखाया गया है वैसा नहीं, लेकिन यह निश्चित रूप से महाराष्ट्र के कोंकण डिवीजन में रत्नागिरी के खेड़ जिले में अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है। यह गांव मुंबई से करीब 6.5 घंटे की दूरी पर है और कोयना वन्य जीव अभयारण्य से करीब 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तुम्बाड़ के अनुसार हस्तर का मिथक ये है कि दुनिया समृद्धि की देवी द्वारा बनाई गई थी, जिसने 16 करोड़ देवी देवताओं को जन्म दिया। पृथ्वी उसकी गर्भ थी और उसके पास सोने और अनाज के शायद अंतहीन भंडार थे। उसके गर्भ से उसकी पहली और पसंदीदा संतान और उसके बच्चों में सबसे दुष्ट हस्तर पैदा हुआ। हालांकि हस्तर एक दिव्य प्राणी के रूप में जन्मा, इसलिए उसे देव कहा जा सकता है, पर हस्तर के इरादे नेक नहीं थे, इसलिए उसे असुर भी कह सकते हैं, जो जन्म से देव और कर्म से असुर थे और ये देवी के धन पर नियंत्रण हासिल करना चाहते थे। जबकि देवी ने उसे सोना रखने दिया और उनसे अनाज, जिससे देवताओं और मनुष्य को समान रूप से भोजन मिलता है, के लिए हाथ बढ़ाया, जिससे उसके 16 करोड़ भाई बहनों ने उस पर युद्ध की घोषणा कर दी। कमजोर और उनके हमलों को झेलने में असमर्थ हस्तर को उसकी मां ने बचाया और उसे वापस अपने गर्भ में रख लिया। लेकिन इसकी एक कीमत थी कि उसकी कभी भी पूजा नहीं की जाएगी, जैसे अन्य देवी देवताओं की पूजा की जाती थी, और फिर इतिहास और धर्म ग्रंथों से उसका नाम हमेशा के लिए हटा दिया जाएगा और अनंत काल तक ऐसा ही रहेगा। हालांकि तुम्बाड़ में हस्तर को हिंदू देवता के रूप में पेश किया गया है, लेकिन भारतीय पौराणिक कथाओं में हस्तर का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। यह तथ्य फिल्म की कहानी में अच्छी तरह से फिट बैठता है, क्योंकि हस्तर के जीवन को बख्शने के लिए देवताओं की शर्तों के अनुसार हस्तर के सभी उल्लेख मिटा दिए जाने थे। यह भी ध्यान रखना दिलचस्प है कि हस्तर को उसके परिवार द्वारा नीचे लाए जाने का मिथक ग्रीक पौराणिक कथाओं के बड़े देवताओं टाइटन से जरूर मिलता जुलता है, जो ओलंपियंस के पूर्ववर्ती थे। पौराणिक ग्रंथों में इसका कोई उल्लेख ना मिलने की वजह से हम इसे काल्पनिक ही कहेंगे, पर दिलचस्प ये भी है कि हस्तर को मिले श्राप के कारण भी उसका उल्लेख कहीं नहीं मिलता। फिल्म के प्रभाव को बढ़ाने वाली और ध्यान देने वाली बात यह भी है कि निर्माताओं ने कहानी के चित्रण को स्थानीय मान्यताओं पर आधारित किया है, खास तौर पर एक ऐसी मान्यता जो तुम्बाड़ नामक गांव में व्याप्त है। इस गांव के स्थानीय लोगों का मानना है कि गांव के एक प्रमुख क्षेत्र में जमीन के नीचे एक प्राचीन खजाना दबा हुआ है। यह सुनने के बाद फिल्म के निर्माताओं ने इस गांव को एक प्रमुख स्थान के रूप में चुना। अपने भयावह चित्रण के विपरीत तुम्बाड़ काफी हद तक सुरम्य है, जो अपनी हरी भरी हरियाली और आश्चर्यजनक परिदृश्यों के लिए जाना जाता है। आप लोगों की इस पर क्या राय है? कमेंट में जरूर बताइएगा। तुम्बाड़ का इतिहास मराठा काल से जुड़ा है। गांव में मौजूद प्राचीन संरचनाओं के अवशेष, उनमें एक ढहता हुआ किला और पुराने मंदिर शामिल हैं। इसके रहस्य और ऐतिहासिक महत्व को बढ़ाते हैं। तुम्बाड़ का किला वास्तव में एक वाड़ा है, जिसे 1703 में सरदार अंबाजी पुरंदरे के लिए बनाया गया था, जिसमें 2 आंगन, एक निजी कुआं और यहां तक कि एक गणेश मंदिर जैसी प्रभावशाली विशेषताएं हैं। हालांकि यह हवेली जनता के लिए खुली नहीं है, लेकिन आगंतुक इस आकर्षक ऐतिहासिक स्थल को देखने के लिए मालिक से अनुमति ले सकते हैं। यहाँ आसपास की पहाड़ियाँ लंबी पैदल यात्रा और प्रकृति की सैर के अवसर प्रदान करती है, जो शहर की जीवन की हलचल से एक शांतिपूर्ण सुकून प्रदान करती है। दोस्तों, आप लोगों की इस पर क्या राय है? आज के भाग में बस इतना ही। खुश रहिए, खुशियां बांटिए। राधे राधे।